ये भाई क्या हो रहा है भाई बिग बॉस में? लोगों को क्या हो गया है? कौन सी ऐसी दवा मिला कुनिका जी को? क्या हो? हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बिग बॉस के एपिसोड 67 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई आज के एपिसोड में लोगों ने बुरी तरीके से बवाल मचा के रख दिया है। मतलब कैप्टन मृदुल को उन्होंने रुला के रख दिया है सीरियसली। जो फरहाना ने जिस तरीके से आज बात की है, जिस तरीके से उसने रिएक्ट किया है कि मैं काम नहीं करूंगी, जो करना है कर लो, बिल्कुल मतलब सारी हदें पार कर दी है। उसने मृदुल को बुरी तरीके से रुला दिया है। भाई इस तरीके से भी नहीं करना चाहिए। हम मानते हैं कि उसने थोड़ा गलत डिसीजन ले लिया है, उसको और भी ज्यादा बिग बॉस से क्वेश्चन करना चाहिए नॉमिनेशन के टाइम। लेकिन अब जो हो गया है भाई वो हो गया है। लेकिन उसको इस तरीके से रुलाना भाई आज उसका ओवर हो चुका है। वो खुद ही कह रहा है कि अगर बिग बॉस मुझे घर से निकालना चाहते हैं तो निकाल दे, लेकिन मैं इस तरीके से मतलब नहीं कर पाऊंगा। फरहाना को पहले ताना ने भी समझाया, फिर अभिषेक ने भी आके कुछ कुछ समझाया, प्रणीत ने तो भाई बहुत अच्छी तरीके से समझाया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं समझ में आया। मे बी उसे जब इंसान गुस्से में होता है ना तो उसे सच में समझ में नहीं आता। और मुझे लगता है कि फरहाना उस टाइप की बंदी है, वो कुछ भी बोल देती है। मतलब उसे खुद में भी नहीं समझ में आता है कि वो क्या बोल देती है। मे बी उसको बाद में रियलाइज होगा कि हाँ भाई मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी तो जिस मोड में है, वो जिस गुस्से में वो है, और जो भाई वो बोल रही है भाई नेक्स्ट लेवल है। मतलब कुछ भी बोल रही है। उसने मृदुल को आज लिटरली रुला के रख दिया है। लेकिन यहाँ पर अमान ने बहुत एक अच्छा डिसीजन लिया कि चलो हम सब मिलकर क्लीन कर लेते हैं। हाँ, जबकि अमाल की तबीयत खराब है, बट स्टिल उसने मृदुल को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया कि तू परेशान मत हो। लेकिन मृदुल आज सीरियसली मतलब बहुत अंदर से सैड फील हो रहा है। भाई मृदुल बहुत सारा काम कर देता है। या तो वो सुबह कल उसने आटा भी लगा दिया, क्लीनिंग भी कर रहा है, किसी की बात भी मान रहा है, सब लोग उसको कुछ कुछ बोल रहे हैं तो भी वो रिएक्ट ज्यादा नहीं कर रहा है, अपना काम कर रहा है, सबको हंसाने की कोशिश कर रहा है। बट स्टिल आज लोगों ने उसे रुला के रख दिया। हाँ, बट ये मेरा खुद का भी मानना है कि भाई किसी को इतना परेशान नहीं करना चाहिए। हाँ, मानते हैं कि अगर आपको उससे प्रॉब्लम है तो ठीक है भाई, थोड़ा बहुत चलता है कि हाँ आपने उसके बारे में कुछ बोल दिया क्योंकि ये गेम है, या फिर आपने उसको कुछ टास्क नहीं किया। लेकिन आपने इस तरीके से आप बात कर रहे हो, इस तरीके की सारी चीजें लेकर आ रहे हो, उसको बोल रहे हो कि उस इंसान को आप रुला के रख दो, अंदर से तोड़ के रख दो कि भाई वो खुद ऐसा सोचने लगे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मुझे घर से बाहर निकाल दो। इस तरीके से करना मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। मृदुल के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। इन सारी चीजों में मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा तान्या में भी सपोर्ट कर रही थी फरहाना को, क्योंकि उस टाइम वो फनी वे में जा रहा था। फनी वे में जाते जाते वो कब इतनी बड़ी लड़ाई बन गई मतलब पता नहीं चला। लेकिन फिर भी तान्या ने फरहाना को समझाया, लेकिन फरहाना जब गुस्से में होती है ना तो वो किसी की नहीं सुनती। तो इस वजह से उसने उसकी बात नहीं मानी। अब लेकिन तान्या ने फिर बैठाया मृदुल को और समझाया, जिस तरीके से वो लोगों को समझाती है, मोटिवेट करती है कि नहीं भाई हमें लड़ना है, हमें ऐसा करना है, सारे लोग मिल के काम कर रहे हैं, तू बोल, तुझे क्या करवाना है, शायद तेरी कैप्टेंसी में सब लोग काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, 5 लोग तेरे लिए खड़े हैं, सारे लोग तेरे लिए खड़े हैं, सब लोग आ गए। इस तरीके से उसको मोटिवेट करने की कोशिश करती है। भाई साहब, भाई अभी सब के सब तान्या के पीछे पड़ गए कि तान्या तुम तेल उसको क्यों लगा रही थी, मतलब तुम उसको मसाज इस तरीके से दे रही थी, तब उसके बाद उसने मृदुल को इस तरीके से बोला। मतलब व्हाट इज दिस भाई? मतलब अगर ठीक है वो मसाज कर रही थी, उसको रुक जाना चाहिए, ठीक है कि इस तरीके से नहीं बोलो। उस समय शायद वो बोल सकती थी कि भाई तो फरहाना किसी को इस तरीके से मत बोलो, मृदुल रोने लगेगा या मृदुल को अच्छा नहीं लग रहा है या फिर जो भी। लेकिन भाई उसे थोड़ी पता था, तान्या को थोड़ी पता था कि मृदुल जाके रोने लगेगा, इस तरीके से ये सीन क्रिएट हो जाएगा। और भाई फनी में चल रहा था क्योंकि घर में इतनी लड़ाइयाँ हो रही, इतनी लड़ाइयाँ हो रही कि भाई किसी को समझ में नहीं आ रहा। हर दिन लड़ाइयाँ हो रही है। मतलब मैं 3 दिन से देख रही हूँ कि ऐसा कभी होता ही नहीं है कि भाई ये लोग चुप हो जाए, अच्छे से बात कर ले। नहीं भाई, इस घर में बहुत लड़ाइयाँ होती है। और भाई मे भी उसको ना समझ में आया कर, लेकिन अब सब मिलकर तान्या को बोल रहे हैं कि भाई तुमने ही फरहाना को सपोर्ट दिया, तुमने ही फरहाना को इस तरीके से किया, मसाज किया, ऑयलिंग की, तब जाकर वो इस तरीके से रिएक्ट कर रही है। और वहीं पे मृदुल भी बोल रहा है, गौरव भी उसी को बोल रहा है, अमाल भी आज तान्या को ही बोल रहा है कि भाई तूने इस तरीके से किया और तू हंस रही थी उधर। और भाई मुझे ये समझ में नहीं आता, ये शहबाज को मालती से क्या प्रॉब्लम है? मुझे ऐसा लगता है कि भाई पर्सनल प्रॉब्लम है क्या?
लड़ाइयाँ किसी बीच हो रही है, लड़ाइयाँ कुछ का कुछ हो रहा है, भाई वो घसीट के लाता है मालती को, मतलब मालती की बातों को, और भाई डायरेक्ट मालती से लड़ने लगता है। मतलब समझ में नहीं था, उन दोनों का तो कुछ काम भी नहीं था, ना शहबाज का यहाँ काम था ना मालती का काम था, लेकिन फिर भी वो लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं जैसे लड़ाइयाँ सिर्फ उन्हीं की हो रही है। मतलब टॉपिक कुछ और चल रहा है, घसीट के टॉपिक लेकर आ रहे हैं और कुछ भी लड़ रहा है। कोई नहीं सो रहा है, कोई लिटरली कोई नहीं सो रहा है, बस दो दो का ग्रुप बना हुआ है। अमाल, कुनिका जी, शहबाज अलग बात कर रहे हैं, इधर तान्या और फरहाना भी अलग बात कर रहे हैं, अशनूर और अभिषेक का तो अलग ही बात चल रही है, इधर प्रणीत, मालती और नीलम का एक अलग ग्रुप बन के बात चल रहा है। मतलब आज कोई सोने वाला नहीं है। आज जिस तरीके से लड़ाइयाँ हुई हैं, जिस तरीके से बात कर रहे हैं, इस पता चल रहा है कि भाई कोई किसी का नहीं है। यहाँ पे सब अपना अपना गेम खेल रहे हैं, सब अपने आप को दिखा रहे हैं। सब लोग इस तरीके से भी बात करें कि जैसे ही मृदुल ने बात किया कि हाँ भाई अमाल की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी वो सपोर्ट कर रहा है। अमाल ने तुरंत अपनी शर्ट वट उतार के दिखाने लगा कि भाई मेरे को यहाँ चोट लगी। मतलब उसने मुंह से नहीं बोला, लेकिन हाँ इस तरीके से लोग बात कर रहे हैं कि नहीं पहले ये शर्ट पहना हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने मृदुल ने बात की तो तुरंत उसने शर्ट उतारी और बस शो ऑफ कर रहा है कि हाँ भाई उसकी तबीयत ठीक नहीं है। भाई अब उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये किस तरीके से गेम खेला जा रहा है। भाई फरहाना से जो भी टकराएगा ना वो चूर चूर हो जाएगा, चाहे वो मालती हो, चाहे वो कुनिका जी हो, चाहे वो तान्या मित्तल हो, चाहे घर का कोई भी मेंबर हो, उससे जो भी टकराता है मतलब उसके सामने स्पीचलेस हो जाता है। वो जिस तरीके से बात करती है भाई चुप करा देती। भाई अशनूर और अभिषेक का कुछ तो चल रहा है भाई, वो जिस तरीके से बात करते हैं, जिस तरीके से मतलब उनका एक लव एंगल दिखता है। बट मेरे को मतलब जितना भी मैंने एनालिसिस किया है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बाहर कुछ तो है अभिषेक का जो बताया नहीं जा रहा है बिग बॉस के घर में। लेकिन क्या उसके बारे में अशनूर को पता है? मतलब वो तो बहुत छोटी है भाई, इस तरीके से इन लोगों का लव एंगल वाइज दिखाया जा रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे। तो भाई आज का एपिसोड खत्म हो जाता है गेम पर, लेकिन विनर अभी बताया नहीं गया है। विनर हमें कल पता चलेगा कि इस गेम का विनर कौन होगा। वैसे अशनूर और अभिषेक इस गेम से बाहर हैं क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी रूल तोड़ा है, इस वजह से उनको इस गेम में नहीं खिलाया जा रहा है। बाकी सारे लोग इस गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अमाल और फरहाना एक साथ हो गए, एक ही टीम में हो गए हैं, तो काफी देख के भी मजा आ रहा है, कॉमेडी लग रही है। तो सबसे ज्यादा एक चीज में मुझे बेकार लग रही है कि भाई जिस तरीके से मृदुल को रुलाया गया है वो मुझे काफी खराब लग रहा है कि भाई क्यों उस बेचारे को इस तरीके से रुलाया गया है। मतलब नहीं करना चाहिए इतना भी ज्यादा कि बेचारा बंदा रोने पे मजबूर हो जाए। और कुनिका जी भी कम नहीं है, सीनियर सिटीजन की आड़ में कुछ भी बोल रही है, कुछ भी बोल रही हैं भाई। नेक्स्ट लेवल उनका, जब से नॉमिनेशन में वो आई हैं तब से वो एक अलग लेवल पे जा चुकी हैं, वो उनका लेवल मैच कर पाना नामुमकिन है। तो बस आज के एपिसोड में इतना ही हुआ है, देखते हैं कल क्या होगा, कौन जाएगा इस वीकेंड पे। काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है मुझे, तो देखते हैं कल क्या होने वाला है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।